नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपका रिटर्न जो 80 मार्क्स का रहेगा वो 5 पार्ट्स में उसको जो है ब्रेकअप किया गया है। ठीक है जी, 16 मार्क्स के आपके पार्ट्स हैं। तो जो 16 मार्क्स आपका किस तरह से आपका जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का रहेगा, 16 मार्क्स आपके एप्टीट्यूड के रहेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन फिर आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं और 16 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो इस वीडियो में तो मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं आपके जीके के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और हिंदी के अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं, वो आप अलग वीडियोज़ देख सकते हैं। तो उनमें अलग वीडियोज़ में यही क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, लेकिन उसमें अलग पार्ट्स डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरालंपिक का संबंध है। पैरालंपिक का संबंध किस चीज़ से है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। तो पैरालंपिक और ओलंपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है जी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे ऊना में किस व्यक्ति को भी पैरालंपिक्स में जो है जापान में हुई हैं, टोक्यो में, वहाँ पर किसको मेडल मिला है, और हॉकी टीम के जो प्लेयर थे चंबा डिस्ट्रिक्ट से, वो प्लेयर कौन है। तो इस तरह से नाम पूछे जा सकते हैं। रिंग्स होते हैं, ठीक है, ओलंपिक के जो रिंग्स होते हैं 5, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, क्या क्या कलर होते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से आपसे। एक दो क्वेश्चन पक्का ही आपको ओलंपिक या पैरालंपिक से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, डैश दिन को मनाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है, देखिए, वो है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को जो है आपका गठन किया गया था। किसका? आपका जो इलेक्शन कमीशन है, इसका गठन किया गया था। और अभी इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, और प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनको तो आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, कांगड़ा वधु चित्रकला है, ये क्या है? कांगड़ा वधु किसकी चित्रकला है? ये सरदार शोभा सिंह की है। ये बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, ये तो आपको सारे पता होना चाहिए कि सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर? अंद्रेटा में। ठीक है जी, अंद्रेटा जो पालमपुर के पास है। तो ये किस तरह की पेंटिंग है, देख लेते हैं पेंटिंग भी। ये देखिए, ये आप पेंटिंग यहाँ पर देख सकते हैं, कांगड़ा कांगड़ा ब्राइड करके ये पेंटिंग है। ठीक है जी, तो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये इसी को बोला गया है कांगड़ा वधु। और सरदार शोभा सिंह जो थे, ये पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे, यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे अंद्रेटा में। तो इन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स इनकी हैं, काफ़ी फेमस है। और अंद्रेटा एक और विशेष व्यक्ति के लिए जाना जाता है, उनका नाम बताइए, कौन वो लेडी थी। इनके साथ ही जहाँ सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, उसी के नज़दीक वहीं पर उनका भी थिएटर है, तो उनका भी नाम बताइए। तो ये 2-3 आर्टिस्ट हैं, ये बड़े फेमस हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, दलाई लामा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह से। नोबल शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है जी, तो दूसरा, तिब्बतन सरकार का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिनी लहासा या मिनी तिब्बत किसे कहा जाता है, ये मोटे मोटे से क्वेश्चन है। ठीक है जी, अजंता ऑफ हिमालयाज किसे कहा जाता है, या एलोरा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो फेसबुक का संस्थापक पूछा गया है यहाँ पर, वो है मार्क जक्करबर्ग, आपको पता होना चाहिए। एप्पल का कौन है? ठीक है जी, तो डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो ये जो है बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आने वाले वीडियोज़ में सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिएगा कि 16 का पेपर देख रहे हैं आप, 17 का देखेंगे, 19 का देखेंगे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि ज़रूर पूछे जा रहे हैं, और वो बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन हैं। 20 के क्वेश्चन होंगे, मैं वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। वो 20-25 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं, उनको रट्टा मार लीजिएगा, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वहीं से आपको 1-2 नंबर अच्छे आप पक्के कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो एक शहर है जापान में, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ठीक है जी, तो ये हम डिस्कस करेंगे कब साइन हुआ था, कैसे था। लेकिन ये प्रोटोकॉल
पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था अमेरिका ने, ठीक है जी। तो यहाँ पर ग्रीन हाउसेज वगैरह को किस तरह से कट डाउन किया जाएगा, वो ये प्रोटोकॉल था 1997 में हुआ था। तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। और इसके अलावा एक पेरिस पेरिस समझौता हुआ है, ठीक है, 2015 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरिस समझौता। उससे भी जो है अमेरिका ने वापसी कर ली थी, वहाँ से भी अपना हाथ खींच लिया था। फिर एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो वहाँ से भी अमेरिका ने अपनी वापसी कर ली थी, वहाँ से भी विड्रॉ कर ली थी, कर लिया था अपने आप को अमेरिका ने। लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा पेरिस समझौते में शामिल हो गया है अमेरिका, और जो वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी दोबारा अमेरिका शामिल हो गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आप देखते रहिएगा वीडियो, मैं डिस्कस करता जाऊँगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नीति आयोग क्या कार्य करता है। देखिए नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है जी। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, क्या कार्य करता है, इससे पहले क्या था, ठीक है, कौन सा आयोग था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन था। तो नीति आयोग किस तरह का है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, ठीक है। तो ये राज्यों के वित्त का प्रावधान है, आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना, ये सी इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, भारत जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं, ठीक है जी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से जो भी यूएनओ के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सारे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, कोई भी एग्ज़ाम है यूएनओ के बारे में पढ़ के जाइएगा आप डिटेल में, ठीक है जी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में डैश नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। किस नाम से जाना जाता था, वाइस रीगल लॉज, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है, ये शिमला में है। शिमला की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, वो सारी आप पढ़िएगा, वहाँ से एक दो क्वेश्चन तो कोई भी एग्ज़ाम आप हिमाचल का दीजिएगा, मैंने बड़े क्वेश्चन पेपर देखे, हर एग्ज़ाम में शिमला की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एक दो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो कुछ और क्वेश्चन इससे बनते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ से, ठीक है जी। तो वो हम डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। नेक्स्ट है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। जीव मिल्खा सिंह हैं, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। तो मिल्खा सिंह अभी कुछ समय पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो उनकी एक बुक है, बुक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कौन सी बुक है। तो ये गोल्फ से संबंधित है, जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है आपका सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया है। इसी तरह से लाफिंग गैस का क्या फार्मूला है, ठीक है जी। अश्रु गैस क्या होती है, तो ये, या मार्श गैस क्या होती है, ये दो चार गैसेज हैं, इस तरह से इनके नाम पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका चंद्रताल झील किस ज़िले में है। जितनी भी झीलें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। किस ज़िले में है चंद्रताल, लाहौल स्पीति में है, ठीक है जी। चंद्रताल है, और दूसरी है सूरजताल, ठीक है जी। किन किन नदियों का ये सोर्स हैं, ये झीलें, वो आपको पता होनी चाहिए। चंद्रा रिवर और भागा रिवर, तो ये कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, तांडी में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नदियाँ और झीलें। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। देखिए ये 2016 में भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ओलंपिक अभी ताज़े ताज़े होके हटे हैं, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, 25-30 क्वेश्चन बनते हैं, उनको रट्टा मार लीजिएगा। तो दीपा कर्माकर थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिस्ट हैं, जो भी टेम्पल्स हैं, इस तरह से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रॉरिक आर्ट गैलरी है, वो नग्गर में है। रॉरिक कहाँ के रहने वाले थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नग्गर जो है कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइंस के जो है जीके का आ जाता है, एक पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र एक बड़ी पुरानी पुस्तक है, उसके लेखक थे विष्णु शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो इससे संबंधित आपका आ जाता है, अच्छा जी, कॉल डैम आ जाता है। कॉल डैम जो है वो कहाँ पर है, ठीक है जी। बिलासपुर मंडी डिस्ट्रिक्ट में है कॉल डैम, सतलुज नदी पर है कॉल डैम।
तो ये कहाँ पर है आपका, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जो है ये बनाया है। ठीक है, बिलासपुर में एनएचपीसी का एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है बांदला में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एड्स रोग द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। एड्स पहली तो बात है कि वायरस की वजह से हो जाता है। जो आपका एचआईवी होता है, एचआईवी वायरस है, उसी की वजह से जब बीमारी ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है तो उसको बोलते हैं एड्स। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र आपका जो है उसको प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट है आपका, खाने के सोडे को क्या बोलते हैं। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स गलत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, वही आप पढ़ लीजिएगा तो आपके मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप ये एच काटते हैं तो रह जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो कार्बोनेट है वो है कपड़े धोने वाला सोडा, ठीक है जी, वॉशिंग सोडा। और जो आपका खाने का सोडा है वो अगर आप हाइड्रोजन बीच में डाल देंगे तो वो खाने का सोडा हो गया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा है तो भी यही फार्मूला रहेगा, और अगर खाने का सोडा पूछा है तो भी यही फार्मूला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा लिया जाता है। देखिए, ये डेली साइंस जो एवरीडे साइंस की चीज़ें हैं, एवरीडे आप देखते हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेत्र वगैरह से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते ही बनते, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा या ये टॉपिक आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये कॉर्निया होता है, और रेटिना क्या है, जहाँ पर आपका एक्चुअल में इमेज बनती है आँख के अंदर। ठीक है जी, लेंस क्या है, लेंस उसको इमेज को सेट करता है किस तरह से। ठीक है जी, इसी तरह से आपका आइरिस है। ये वो चीज़ें हम पूरा नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके साइंस के। नेक्स्ट है, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी, तो ये है शरीर से बेकार चीज़ों को निकालना। ठीक है, जो भी वेस्ट आपका मूत्र वगैरह में निकलता है वो सारा गुर्दे काम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, ग्रंथियों के क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीयूष ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कौन सा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई है। ठीक है जी, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का वाला नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना, ये सिर्फ क्या है, डिज़ोल्व हो रही है। ये ब्लीचिंग पाउडर को किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं यहाँ पर हो रही है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ब्लीचिंग पाउडर की जगह आपका लिखा हो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना, ठीक है जी, तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। क्योंकि आप देखेंगे, अगर चूना घोलेंगे आप पानी के अंदर, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रेशमी कीड़ों द्वारा शहतूत के पत्तों को रेशम में परिवर्तित करना। ठीक है जी, अब क्या है, जो कीड़ा होता है ये रेशमी कीड़ा, ये पत्ते खाता है शहतूत के। ठीक है जी, और फिर वो उसकी नेचर को चेंज कर देता है पत्तों की। उससे क्या बन जाता है, रेशम का धागा। ठीक है, कोकून। कोकून पूछ सकते हैं कि कोकून किससे संबंधित है। वो जो ये कीड़ा अपने इर्द गिर्द एक शेल सा बनाता है उसको कोकून बोलते हैं, और उसी से जो है आपका रेशम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूआरएल से तात्पर्य है। तो इसमें क्या है राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक दो ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आप 17 का पेपर भी देखिएगा, वहाँ से ही पूछे गए हैं। 19 का देखेंगे, वहाँ भी इंटरनेट के एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन तो है आपका ऑप्शन ए। जैसे HTML है, ये पूछ सकते हैं HTTP क्या है, HTTPS क्या है। ठीक है जी, DNS क्या है, डोमेन नेम क्या है, www की क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेट के क्वेश्चन आपके से ज़रूर पूछे जाएंगे। ये आप तैयार कर लीजिएगा, 15-20 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हेपेटाइटिस क्या करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या करता है, आपके लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, एक तरह से स्वेलिंग समझ सकते हैं आप, तो लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर इसमें डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इम्यूनिटी कौन सा करता है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, RBC से पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपका, WBC से पूछ सकते हैं। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है जी, इंसान का जो RBC होता है, इस तरह से पूछ सकते हैं कि किस में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या न्यूक्लियस होता है या नहीं, कुछ भी। ठीक है, ऊंट और एक लामा होता है जानवर, उन सिर्फ वही दो ऐसे जानवर हैं जिनके RBC में न्यूक्लियस होता है, बाकी कहीं भी न्यूक्लियस नहीं होता है किसी भी जीव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, वायुमंडल का घटक पूछा है, नाइट्रोजन है। ठीक है जी, आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितने % है, ऑक्सीजन कितने % है वायुमंडल में, फिर आपका आर्गन कितने % है। ठीक है जी,
तो ये आप बड़े मोटे मोटे से क्वेश्चन हैं, इनको लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ठीक है जी, मतलब कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, तो ये दूरी का आपका मात्रक है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके साइंस और जीके के थे। तो आपने देखे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं देखे आपके 16, 17 और 19 के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बड़ा इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस ये देख भी लेते हैं तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एटलीस्ट उन चीज़ों को इतनी बार रख लीजिएगा कि वो आपकी नहीं छूटनी चाहिए। उससे एक्स्ट्रा अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं पर कवर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।